सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहली बार उसने सामने से कोई बात कही थी, वरना कुछ कहता ही नहीं था कभी। जितना पूछो बस उसका जवाब देता था, और जब पूछो कि कुछ कहते क्यों नहीं, तो मुस्कुरा के कहता था कि तुम कहो, तुम्हें सुन के मुझे बहुत सुकून मिलता है। पागल ही था वो, पूरा पागल इसलिए क्योंकि 4 साल हो गए हमारी दोस्ती को, और अगर 4 साल से कोई कुछ न कहे, बस सुनने की ख्वाहिश रखे, वो भी बिना किसी शिकायत के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी झुंझलाहट के, और उससे भी बड़ी बात बिना आपको जज किए, अगर सच में इस दुनिया में कोई इन सब बातों के साथ आपको सिर्फ सुनने की ख्वाहिश रखे, तो यकीन मानिए खुदा की बड़ी रहमत है आप पर, क्योंकि ऊपर वाला ऐसे बंदे बहुत कम बनाता है। हाँ, ये बात और है कि आमतौर जैसे होता है, जो हमारे बहुत करीब होते हैं ना, बहुत खास होते हैं, हम उन्हें कभी जताते ही नहीं कि वो हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। बस इसलिए ये जानते हुए भी कि उसके होने से ही मेरी ज़िंदगी में रौनक है, ये जानते हुए भी कि मेरी ज़िंदगी का वो एक अहम हिस्सा है, बहुत ही अहम हिस्सा, ये महसूस करते हुए भी मैंने कभी भी उसे महसूस नहीं होने दिया, बल्कि मैं तो और ही उसे पागल बुलाती थी। खैर, तो उसने उस दिन खुद से कहा कि वो कुछ कहना चाहता है। मैं एकदम हैरानी से सोचने लगी कि या अल्लाह, आज सूरज कहाँ से निकला है? जनाब आज खुद से कुछ कहना चाहते हैं। मैं तो सुनने को उत्सुक थी। उसने नजरें नीची करते हुए मुझसे कहा, सॉरी। हैं? बस सॉरी? किस बात की सॉरी? ये क्या बात हुई? भाई ठीक है, मुझे सबसे सॉरी बुलवाने में बहुत मज़ा आता है, और वो इस बात को अच्छे से जानता भी है, पर बिना बात के सॉरी? कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, हम क्यों लें किसी की सॉरी? ईमान है हमारा भी। मैंने कहा, किस बात की सॉरी? फिर से चुप, बिल्कुल चुप। बहुत पूछने पर फिर उसने धीरे से कहा कि उसे कैंसर है, और चूंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो बेहतर इलाज कराकर अपनी जान बचा सके, और वो सॉरी इसलिए है क्योंकि वो चाह कर भी अब मुझे ज्यादा दिन सुन नहीं पाएगा। मेरी रगों में खून रुक सा गया, जैसे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। मुझे ये बात ही समझ में नहीं आ रही थी कि इस बंदे को, मतलब मेरे सबसे अच्छे दोस्त को, इस बात का गम नहीं है कि वो मर रहा है, बल्कि उसे इस बात का दुख है कि अब वो मुझे सुन नहीं पाएगा। कैसे? मतलब यार, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? कैसे? और अब मैं क्या रिएक्ट करूं इस बात पर? हाँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। मैं नहीं मानती कि किसी के चले जाने से दुनिया रुक जाती है, मैं बिल्कुल नहीं मानती। पर इतनी हिम्मत तो मुझ में भी नहीं कि इतने अच्छे इंसान को, मेरे सबसे अच्छे दोस्त को यूं ही जाने दूं। क्या करूं मैं? फिर आज मुझे एहसास हुआ कि दुनिया वाले सही कहते हैं, पैसा भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं। कितने रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं सिर्फ इस कागज के टुकड़े के दम पर। लेकिन मैंने भी सोच लिया कि मैं इन सिक्कों की चमक की वजह से अपने दोस्त की जिंदगी फीकी पड़ने नहीं दूंगी। बस अगले दिन हम फिर मिले। मैंने उससे बताया कि कुछ दिनों के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। कुछ बोलता तो था नहीं वो, बस सिर हिला दिया उसने।
मैंने चुपके से उसके फ़ोन से उसके डॉक्टर का नंबर ले लिया और मैं चली गई। 1 महीने बाद उसका फ़ोन आया। अस्पताल में था वो। खुश था बहुत ही खुश था। और इसलिए नहीं कि डॉक्टर उसके कैंसर को मारने में सफल रहे, बल्कि इसलिए कि अब वो जिंदा रहेगा और मुझे सुनने के लिए हमेशा अवेलेबल। पागल। उसने पूछा कि कब मिल सकते हो। मैंने कहा मैं तुम्हारे अस्पताल में ही हूँ। तभी 2 नर्स मुझे पकड़ते हुए लाए और उसके सामने मुझे खड़ा कर दिया। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। वो घबरा गया और हड़बड़ाते हुए मुझसे पूछा, मैं ठीक तो हूँ? मैंने भरे हुए गले से कहा कि तुम ठीक हो ना, बस मुझे तो ठीक होना ही है। तभी डॉक्टर ने कहा कि मुझे गलती से भी भावुक नहीं होना है, क्योंकि इससे मुझे आंसू आ सकते हैं और मेरी आंखों को दिक्कत हो सकती है। फिर डॉक्टर ने मेरे दोस्त से कहा, बहुत लकी हैं आप, लोग खून के रिश्ते के लिए भी इतने बड़े सेक्रीफाइस नहीं करते और इन्होंने आपके लिए अपनी आंखें दे दी। जी हाँ, इन्होंने अपने आंखों की रोशनी बेच दी ताकि आपकी सांसों का दीपक जलता रहे। मैं देख तो नहीं पा रही थी, पर मुझे पता था कि वो एकटक मुझे ही देख रहा था। मैं हाथ बढ़ाते हुए उसके पास गई और उससे कहा, सुनो, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। मुझे ये दिखावे वाली दिखने वाली दुनिया चाहिए ही नहीं। मुझे तो बस एक सुनने वाला साथी चाहिए, बस एक सुनने वाला सच्चा साथी।